जय साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बातचीत करने वाले हमारे मामा जी हैं, गांव के जमालुद्दीन नाम है, जलालुद्दीन। और चूंकि सऊदी में पूरा समझ लीजिए इनका जीवन बीत गया, 15 साल 20 साल हो गया होगा सऊदी रहते हुए, और बहुत सारा अनुभव। चूंकि ड्राइवर आदमी है, पूरा सऊदी घूमते होंगे ड्राइवर, मतलब ट्रक लेकर। तो सऊदी के बारे में अधिकतर जानकारी इनके पास है, तो हम थोड़ा इनसे जानने का कोशिश कर रहे हैं। तमाम लोग चूँकि सऊदी जो नए लड़के जाने वाले हैं सऊदी, उनके पास थोड़ा जानकारी का अभाव होता है। तमाम लोग डरते हैं सऊदी। तो अगर जो भी लड़का मतलब पहली बार सऊदी जा रहा है, तो किस का मतलब कौन सा काम लेकर जाए ताकि उसको अच्छा काम मिले, अच्छा पैसा मिले और उसे कोई दिक्कत ना हो, थोड़ा बताइए ना दर्शकों। अब देखिए, मान लीजिए अगर सऊदी में अगर जो जिस लायक है, अब हम ड्राइवर हैं, हम ड्राइवरी में गए तो हमको ड्राइवरी मिलेगा, हम ड्राइवरी करेंगे। अब जो कारपेंटर में है, जो जैसा काम सीखता है, अब जैसे मान लीजिए अब कोई कारपेंटर का काम सीखा तो वो कारपेंटर में ही जाएगा, दूसरे काम में तो जाएगा नहीं। अब दूसरे काम में तो नहीं जा सकता। अगर स्टील फिक्चर है तो उसी में जाएगा, प्लम्बर है तो उसी में जाएगा। जैसे किस काम में ज्यादा तवज्जो मिल रहा है सऊदी में? पैसा बढ़िया है और बढ़िया मतलब सब में पैसा अच्छा है, हर काम में पैसा, हर काम में वहाँ पैसा है। मजरे में जो जाते हैं खेती बाड़ी, खेती बाड़ी ज्यादा मेहनत करना पड़ता, मेहनत ज्यादा है, लेकिन अभी थोड़ा सैलरी उसमें थोड़ा सा कम है। रोते हैं लोग कि सैलरी कम है, लेकिन फिर भी मान लीजिए अब मजरा में जो उधर जाता है, तो मान लीजिए अब घर पे आदमी खेती बाड़ी का काम कर रहा है, थोड़ा दिक्कत है। खेती बाड़ी से अभी इंडिया में चाहे कहीं भी, इंडिया चाहे बांग्लादेश चाहे नेपाल चाहे पाकिस्तान कहीं भी ले लीजिए, तो घर पे आदमी अगर 10-20 हज़ार 25 हज़ार 30 हज़ार रुपया नहीं कमा पा रहा है, अगर सऊदी में चला गया तो उतना कमा लेगा। 1500 रियाल अगर वो खा पी के बचा रहा है तो 15 दूना 30 हो जाएगा, 30 हज़ार हो जाएगा। मान लीजिए 30 हज़ार में 5 हज़ार और वो खा लेगा, तो भी 25 हज़ार रुपया हर महीना अपने घर पे भेजेगा। क्योंकि अब ड्राइवर भी रहते हैं, तो बताइए घरेलू जो मारुति चाहे टैक्सी चलाते हैं लोग, वो अब ड्राइवरी बढ़िया है कि जो बड़ी गाड़ी चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, हाँ, तो उसमें पैसा किसमें अच्छा है और किसमें बढ़िया सम्मान है? पैसा जो है बड़ी गाड़ी में जो है, बड़ी गाड़ी में अच्छा पैसा है, और बड़ी गाड़ी में आज़ादी है। आज़ादी ये है कि जब हम बड़ी गाड़ी लेके निकलेंगे तो कपिल का तो खैर फ़ोन आता ही है, मालिक का फ़ोन आता है, जो मुदीर होता है कि आप कहाँ हो, कि कितना टाइम लगेगा यहाँ आने में। तो बात तो होता है, लेकिन उसमें जो है आज़ादी है। हमको कहीं भी 1 घंटा 2 घंटा गाड़ी रोक के रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो सौवा खास में है, जो घरेलू ड्राइवरी, इनको थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, क्योंकि इनका ड्यूटी जो है 24 आवर्स हमेशा जब बुला लेंगे रात बिरात। हाँ, अब ये समझ लीजिए कि हमारे दोस्त हैं कुवैत में, आफ्ताब नाम है, वो काफ़ी दिन से करीबन 14-15 साल उनको भी हो गया कुवैत में। तो वो बताते हैं कि जमाल भाई, मैं बाथरूम में जा रहा हूँ लेकिन मोबाइल लेके जा रहा हूँ, सब्जी रख दिया हूँ, मुर्गी जो है धो दिया हूँ, मसाला प्याज हुआ सब कुछ डाल दिया हूँ, अभी फोन आ गया और इसको गैस बंद करके फिर मैं जा रहा हूँ। तो ये गलत है। ये लोग को 24 घंटा जो है सौवा खास में जो रहते हैं, इनका ड्यूटी बहुत बताते हैं सब। वहाँ की जो सऊदी की औरतें होती हैं सब, वो नाइट में अपना मतलब शॉपिंग करती हैं। हाँ, वहाँ जो है ऐसा बात है कि दिन से ज्यादा माहौल वहाँ का गल्फ का जो है नाइट होता है। रात का माहौल, हाँ, रात का माहौल जो है, दिन में जो है थोड़ा ज्यादा वो ड्यूटी वाले जो होते हैं, वहाँ की औरतें भी ड्यूटी करती हैं। कुछ बैंक में है, कुछ हॉस्पिटल में है, कुछ मदरसे में है। बताते हैं लोग वहाँ का औरतें आराम से घर में रहती हैं, कोई ड्यूटी नहीं करती, कोई नहीं ड्यूटी करती हैं, ड्यूटी करती हैं। पढ़ाई वढ़ाई मतलब मदरसे में, हाँ, मदरसे में वो लेडीज़ें पढ़ाती हैं। हाँ, लेडीज मदरसे में पढ़ाती हैं, हॉस्पिटल में है, अच्छे डॉक्टर पे हैं, और लेडीज इंजीनियर भी हैं। और यानी महिलाओं का शिक्षा वहाँ पर बढ़िया है। हाँ, बहुत बढ़िया शिक्षा है। कहते लोग मुस्लिम महिलाओं को उतना पढ़ाई नहीं, क्या बात है, ये लोग नहीं, ये सब अफवाह, ये एकदम बिल्कुल फेक ये लोग बात करता है। और गल्फ की औरतें जो है शिक्षित हैं, पढ़ाई लिखाई पढ़ाई लिखाई करती हैं, मदरसा में टीचर है, फ्री पढ़ाई होता बताते हैं लोग। हाँ, मदरसों में पढ़ाई होता है। अब ये समझ लीजिए जब वहाँ का हुकूमत, गवर्नमेंट राजा जो है, जब सऊदी को घर बनवाने को पैसा देते हैं, घर बनवाने में पैसा मिलता है। बच्चा पैदा हुआ उसका हॉस्पिटल में, तो उसका वहीं से तनख्वाह उसका चालू हो जाएगा, वहीं से तनख्वाह चालू हो जाएगा। घर पे गाड़ी नहीं है, 10,000 20,000 रियाल जमा कर दिए, आपके दरवाजे पे गाड़ी आ गई, 20 लाख का 25 लाख का गाड़ी खड़ी हो गई। तो अब सऊदी ये फैसिलिटी, शादी के लिए भी पैसा देते हैं। हाँ, शादी करना है तो शादी करने के लिए फैसिलिटी। गल्फ जो है अपने क्षेत्र के लोग को
बहुत फिसलती देती है। हाँ, बहुत फिसलती देती है। हाँ, ये गलत बात है, ये अफवाह है कि वहाँ ऐसा है वैसा है, कुछ भी नहीं है। पहली बात, जो आदमी नया नया जाता है थोड़ा घबरा जाता है, उनका सऊदी लोग का पोशाक देखकर, अरबी जुबान है, वो थोड़ा कांप जाता है। आप मतलब उतना पढ़े लिखे नहीं है? नहीं। अरबी बोल लेते? हाँ, वहाँ जो है चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे न पढ़ा लिखा हो, लेकिन वहाँ जो रहता है, वहाँ जब सऊदी में गल्फ में पहुँच जाएगा तो जैसे इंडियन आदमी अगर सुनते धीरे धीरे हाँ पड़ोस में है, तो वो अगर कोई बात बोला तो जब समझ में नहीं आता है तो वो सऊदी जो है पकड़ते हैं किसी अजनबी को, बोलते हैं कि मैं इसको ये काम बता रहा हूँ, इसको समझ में नहीं आ रहा है। तो इंडियन आदमी जो है या पाकिस्तानी हो, सब हेल्प करते हैं। नया आदमी को देखिए, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे इंडियन हो, चाहे बंगाली हो, चाहे नेपाली हो, चाहे पाकिस्तानी हो, कोई भी कहीं भी का भी हो, अगर नया पहुंचा है गल्फ में तो उसका करीब वाला बहुत हेल्प करता है। यानी घबराने की जरूरत नहीं है। कोई नया पहली बार जा रहा है वो तसल्ली देता है, घबराइए मत, नहीं ऐसे कंधे पे हाथ रख के भरपूर सहयोग करते हैं। तसल्ली देता है कि तुम्हारे पास 100-200 रियाल नहीं है, मुझसे ले लो, घबराने का नहीं। कपिल बोलेगा ताल यानी आ जाओ, बोलेगा रो यानी जाओ, या लशुगुल यानी काम करो, या खलास नोम यानी सो जाओ। ठीक है दोस्तों, जैसे अभी मुश्किल कितना पढ़ाई किए आप? हम 7 तक पढ़े हैं। कक्षा 7 तक पढ़े हैं, पूरा अरबी बोलते हैं, पूरा धर्रा बोलते हैं। हाँ। तो अब के लोग जो नौजवान लोग हैं, कम से कम इंटर हाई स्कूल तो पढ़ के जाते हैं। हाँ, अब तो वो तो उनको तो और आसानी होगा सीखने में। हाँ, उनको और क्या जरूरत है घबराने के लिए? नहीं, कहते हैं कि अरबी नहीं आएगा बोलने को। कोई जरूरत नहीं है घबराने का। गल्फ में जो जाते हैं वो हमको पता है, हम भी जब गए थे नया तो 2 महीने तक समझ में नहीं आता था, 1.5-3 महीने तक हम भी बहुत रोए हैं। लेकिन जो भी आदमी सऊदी गल्फ में जाता है, थोड़ा सब्र रखने का, घबराने का नहीं। जो बगल में होते हैं, इंडियन हो या कहीं खारजी, तो वो तसल्ली देते हैं, बताते हैं, अरबी कलाम भी बताते हैं। देखो तुम्हारा कपिल बोलेगा ताल तो आ जाओ, बोलेगा रो जाओ। तो अगर वो सऊदी जो भी कुछ बोलेगा तो अगर याद रहेगा तो हमको बताने का। वो लोग जाते हैं वहाँ बताते हैं कि मतलब हमारा सऊदी ये बोल रहा था। तो वो कहीं का भी आदमी हो, पूरा भरपूर हेल्प देता है। जैसे हमारे वहाँ इंडिया में लोग मतलब अक्सर देखा जाता है, यूपी बिहार में तमाम जगह पर चोरी डकैती लूटपाट होता है। सऊदी में क्योंकि आप पूरा सऊदी घूमते हैं गाड़ी लेकर, हाँ, तो उधर भी अपराध होता है ऐसा का जिस तरह से हमारे वहाँ? हाँ, देखिए बहुत अच्छा सवाल किए हैं आप। ऐसा बात है कि ये 5 अंगुली जो है बराबर नहीं है। सऊदी में पूरे गल्फ में, सऊदी हो चाहे कतर हो, चाहे दुबई हो, चाहे कुवैत हो, जो चोर को वहाँ अली बाबा बोलते हैं। अली बाबा 40 चोर वाला जो कहानी में पढ़े हैं, अली बाबा। हाँ, उसको अली बाबा बोलते हैं। तो थोड़ा बहुत पूरा नहीं, अब ये 100 में 5%, 100 में 5% चोर वहाँ भी है। और इसका हम खुद प्रमाण हैं, क्योंकि हमारे दोनों पैर में चोर ही ने गोली मारा है। गोली मार दी है? हाँ, हमारे दोनों पैर में गोली लगा हुआ है। पिछले साल 15 रमज़ान को हमने गाड़ी लेकर अपने कंपनी से 50 किलोमीटर दूर पे गया, तो सेहरी खाने का टाइम हो गया, 2:30 बज रहा था। मैं सोचा कि सेहरी खा लूँ, आगे होटल है। तो उस होटल पर हम जा रहे थे खाने। उसके बाद एक छोटी गाड़ी वाला आया, गाड़ी खड़ा किया, उसके बाद बोला नीचे उतरो। हमने नीचे नहीं उतरा। जब हम नीचे नहीं उतरे तो हमसे उससे बात हुआ। मैं बोला भाई क्यों नीचे उतरूं, तुम कौन हो? तो बोला कि मैं सुरता हूँ। तो बोला मैं पुलिस वाला हूँ। तो मैंने बोला उसको कि तुम पुलिस वाले नहीं हो, तुम पुलिस वाले नहीं हो। मतलब वो हाँ, भरमा रहा था। हमको तो मालूम हो गया देखते ही कि 2:30 बजे, पौने 3 बजे रात को ये घूम रहा है और अकेला है, तो ये चोरी हो सकता है, अली बाबा हो सकता है। लेकिन हमारा उसका हाथापाई भी हुआ, जबरदस्ती कॉलर पकड़ के हमको गाड़ी में से नीचे उतार लिया। हमारा उसका हाथापाई हुआ। हाथापाई होने में हमारे पास 1500-2000 रियाल था, वो लेकर गया और हमारे दोनों पैरों में गोली मार के गया। मैं दिखाऊंगा, अभी हमारा केस चल रहा है। हाँ, पुलिस केस किया। देखिए दोस्तों, सऊदी में गोली लगा था। देखिए अभी दाग बना है। एक गोली यहाँ मारा है और ये गोली यहाँ निकला है, यहाँ पर से निकला, यहाँ से निकला है। और दूसरा गोली मारा है हमको दोनों पैर में। हाँ, दोनों पैर में मारा है। दूसरा गोली हमको यहाँ मारा है और यहाँ निकला है। यहाँ पर गोली लगा, देखिए अभी दाग है उसका। हाँ, ये गोली ये टाका लगा था, ये पूरा इतना कट गया था, होल हो गया था। यहाँ निकला है, यहाँ मारा है। तो 2 गोली हमको लगा है और हमको
क्या कोई बताएगा कि चोर नहीं है? चोर है, लेकिन बहुत कम है। लेकिन उनके पीछे कार्रवाई बहुत है, कार्रवाई भी होता है, कार्रवाई बहुत होता है। पैसा वहाँ समझ लीजिए गल्फ में कोई भी कंट्री हो, मार का बदला मार है, खून का बदला खून है, जान का बदला जान है। जैसा वहाँ जो जैसा गलती करोगे उसका परिणाम आपको मिलेगा। लेकिन बशर्ते बात यह है कि अगर हमको कोई सऊदी एक थप्पड़ मार दिया तो हम अपना गाल सोहरा लेते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं कि हम गल्फ में आए हैं, अपने बीवी बच्चे को लिए हम कमाने आए हैं। तो कहाँ हम मुसीबत में पड़े, कहाँ हम धक्के खाएं। और हमको पहली बात तो वहाँ इतना टाइम नहीं है, कमाने गया तो आदमी समय नहीं मिलता है। हम लोग को सऊदी पहुँचने का मतलब है काम। सऊदी में प्यारा वही, हाँ, वहाँ काम भी करना जरूरी है। तो वहाँ जो हमको गोली मार दिया, फिर वहाँ से हमने जो है गाड़ी चलाया। वो तो चोर हमको गोली मार के पैसा लेके चला गया। फिर वहाँ से हम अपनी गाड़ी को हिम्मत करके 20 किलोमीटर हमने गाड़ी चलाकर अपनी कंपनी पहुँचा। मुदीरों को फ़ोन किया। हमारे कंपनी का सारा मुदीर जो है श्रीलंका है, और एक पंजाबी हैं जिनका रोशन नाम है, और एक दिनेश है श्रीलंका के हमारे सुपरवाइजर हैं, एक सुईशा नाम। श्रीलंका वाले हिंदी बोलते हैं? हाँ, हिंदी बोलते हैं, पूरा बाकायदे हिंदी। हाँ, बाकायदे हिंदी बोलते हैं, और अरबी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी पढ़े लिखे लोग हैं। तो हमारे मुदीर लोग अपने रूम से निकला, फिर सुरता के पास फ़ोन हुआ। सुरता आया, 5-7 गाड़ी सुरता आया। 4 बजे का टाइम, 4:30 बजे का टाइम था। तो सुरता आया। उसके बाद हमको फिर सुरता लोग लिखा पढ़ी किया, एम्बुलेंस आया। एम्बुलेंस में लेकर हमको लोग हॉस्पिटल गया। वहाँ इलाज हुआ, अच्छे से इलाज हुआ। सुरता खड़े होकर इलाज करवाए, पूरा जांच हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि गोली अंदर पड़ा हो। अच्छे से जांच हुआ। उसके बाद जो है दूसरे दिन सुबह हमको सुबह लेकर गए, और रात में 6 बजे, शाम को 6 बजे रूम पे लेके आए, छोड़े हमको रूम पे। फिर जो है 8 बजे हमारे पास CID आया। तो हमारे छोटे भाई भी हमारे साथ में थे, रियाजुद्दीन नाम है। तो छोटे भाई हमारे और हम दोनों आदमी को CID इंस्पेक्टर जो है 8 बजे, मतलब पूरा जांच पड़ताल करके मतलब कार्रवाई हुआ, पूरा कार्रवाई हुआ, न्याय मिला। तो उसके बाद CID आए, 2 CID आए मेरे पास, अपनी गाड़ी लेकर आए। हमको दोनों भाई को लेकर गए जहाँ गोली लगा था, क्योंकि पूरा CCTV कैमरा रहता है। हाईवे पे हर जगह CCTV कैमरा रहता है, उसी की वजह से पकड़ा गया। जहाँ जिस जगह पे गोली लगा था वो गोली से जैसे आपका कैमरा लगा हुआ है, इतना ही दूर पे कैमरा है। उसमें सब कैच हो गया। हाँ, उसमें दोनों गाड़ी, हमारी गाड़ी आ रही है और इसकी गाड़ी आ रही है। यहाँ गाड़ी खड़ी है, यहाँ हमारा उसका। चोर कहाँ का था? सऊदी का था? सऊदी का लोग कहाँ चोरी करते जब इतना पैसा वहाँ, समझ में बात नहीं आता है। बात यह है कि पैसा किसी को कम, पैसा किसी के पास ज्यादा थोड़ी है। मरते दम तक पैसा कमाएगा, और पैसा गवर्नमेंट सब कुछ देता है। फिर भी लोग वहाँ हैं। मैं बोला आपको ना कि 100 में 5% ऐसे हैं गल्फ में कि जो चोरी कर रहे हैं। 100 में 5% ऐसे हैं, सब नहीं है। और उनको भी जो चोरी कर रहे हैं उनको भी गवर्नमेंट दे रही है पैसा, उनको तो फिर भी उनको भी दे रही है, हर तरह का लाभ मिलता है। लेकिन जैसे मान लीजिए अब छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जैसे अपने यहाँ लुहेड़ा नहीं है, लुहेड़ा टाइप, लखेरा जो माँ बाप का पैसा ले रहे हैं और खा रहे हैं, घूम रहे हैं। तो माँ बाप से पैसा ले रहे हैं तो उनको पैसा पीने खाने में कम पड़ रहा है, तो चोरी कर, तो रात में थोड़ा घूम के चोरी कर लिए। तो ये से माहौल है। मतलब हमारे वहाँ के, मतलब इंडिया चाहे पाकिस्तान, ये लोग नहीं चोरी करते? नहीं। अपने देखिए, बाहर का खारजी जो है, वहाँ खारजी जो है वो गल्फ में चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने माँ बाप को, बीवी बच्चे को छोड़ के आया है कमाने, चोरी करने। उसको ये नहीं सोचेगा कि हम चोरी करें, हमारा हाथ काटा जाए। हम बताते हैं लोग चोरी करते हैं हाथ काटा जाता है, क्या सही बात है? पहले था ऐसा, लेकिन अभी नहीं है। अभी जो है हुकूमत इस चीज को बंद कर दिया, हुकूमत। ये है कि उनको जेल होता है।